आप देखो, जिस मन स्थिति में आप रहते हो ना, मन और आत्मा वही स्थिति आपके लिए प्रकट करती है। मन और आत्मा जो होती है वही चीज़ें, वही सिचुएशन आपके सामने ला ला के खड़ा करती है। आप देखो, अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस रेशियो, जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम है, मेजरमेंट बनाते हो, ज्योमेट्री बनाते हो, उसके बारे में सोचते हो तो सारी उससे रिलेटेड ऑप्शन जो होती हैं ना, सारे नए नए ऑप्शन प्रॉब्लम खुलने लगते हैं। मतलब दिमाग वो सारी चीज़ें जो होता है आपके लिए वो गलना शुरू करता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे इक्वेशन आपके माइंड में दौड़ना भागना शुरू करते हैं। अगर आप देशभक्ति पे निबंध लिखते हो तो उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन खुलने लगते हैं। देखो, ये जो बात है ना, ये क्या हमें बताती है? ये बताती है कि मन की स्थिति जैसी रहेगी ना, आपका माइंड वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें आपको कहना शुरू करेगा। मतलब जब आप अपने मन से सेल्फ टॉक करोगे तो जैसा आप बात करोगे आपकी अंतर मन की स्थिति वैसे ही होने लगेगी और आप फिर वैसे ही काम करने लगोगे। आप देखो, जब आप देशभक्ति पे, अनुशासन पे निबंध लिखते हो उस समय केमिस्ट्री की बात हम कभी नहीं सोचा करते हैं, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैथ्स बनाते हो उस समय आप निबंध के बारे में कभी नहीं सोचते हो। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि अगर आप मजबूत बन के रहना चाहते हो, समाज में अपनी रॉयल इमेज बना के रखना चाहते हो, सशक्त इमेज बना के रखना चाहते हो, तो वैसी चीज़ों के बारे में चिंतन करो, स्मरण करो, वही सारी चीज़ें सोचा करो जिससे आपका मन, आपकी आत्मा स्ट्रांग होके रहे। लेकिन अगर आप सोचो कि वास्तव में हम बेचारा हैं, असहाय हैं, हम लाचार हैं, हम नहीं कर सकते हैं, सिंपैथी गेनर बन के रहना चाहते हो, तो होगा क्या कि आप हमेशा रो के बिलख के कलप के रहोगे, घड़ी घड़ी जाओगे लोगों के आगे, माफ़ी मांगोगे, लोगों को बड़ा मजा आएगा रुलाने, डराने, धमकाने में। क्योंकि ये देखो ह्यूमन नेचर होता है। क्योंकि पहले ना इंसान एक ह्यूमन बीइंग है, वो रिलेशनशिप के बंधन में बहुत बाद में बनता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, एक आत्मा होती है निकृष्ट और एक आत्मा होती है अच्छी आत्मा, पॉजिटिव आत्मा। मतलब वो हमेशा नेक काम करेगी। और जो इंसान घटिया होगा, निकृष्ट होगा, लो सल्क होगा ना, वो, उसकी आत्मा क्या चाहेगी कि हमेशा लोगों के ऊपर शासन करना। आप देखो, स्कूलों में भी ना कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही बुलिज्म टाइप के होंगे, बदमाश प्रवृत्ति के होंगे। वो आज इस बेसिन को तोड़ेंगे, कल उस बेसिन को तोड़ेंगे, फिर किसी दिन स्कूल के जो शीशे होते हैं, कांच होते हैं, उसको तोड़ा करेंगे। क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना उसी दिशा में दौड़ता है, भागता है। और जो अच्छा बच्चा रहेगा ना, वो वहाँ से भी अपने लिए साइड का रास्ता निकाल लेगा, साइड में बैठ के लाइब्रेरी में, लैब में, ग्राउंड में बैठ के पढ़ाई करेगा। अपना जो भी है फाइल है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, लैब का सारा काम है वो कर करा के वो निपटारा कर लेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो, रिलेशनशिप के बंधन में बंधे हुए हो ना, वहाँ देखो हर प्रवृत्ति के आपको लोग मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस मन स्थिति में रखना चाहते हो। अगर आप मजबूत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के अपने आप को खड़ा करके रखना चाहते हो, पूर्ण परिपक्व बन के जीना चाहते हो, सर उठा के जीना चाहते हो, स्वावलंबी बन के जीना चाहते हो, मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हो, तो वैसा ही बातें सोचा करो। जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचा करोगे, अपने अंतर्मन को ऊपर वाला से जोड़ा करोगे, माँ दुर्गा से जोड़ा करोगे, तो अपने आप में आप फील करोगे कि आपके शरीर के अंदर चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती आ गई, आपके अंदर सारी वो शक्ति आने लगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाय है, हम कैसे जी सकते, इस फैमिली वाले को छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मेरा नाम हट जाएगा, सब लोग हमको आएंगे, तंग करेंगे, हम समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप बेचारा बना के अपने आप को रखा करोगे तो उसी स्थिति में हमेशा ही हमेशा रहोगे। इसलिए हमेशा अंतर्मन से ना अच्छी अच्छी बातें बोला करो। और जो लोग परिवार में खाली पीली बैठे रहते हैं, इनसे हमेशा डिस्टेंस रखा करो। नहीं तो ये इतने नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, कि इनकी जो कीटाणु व विषाणु होती है ना, निगेटिव बातों की, अगर आपके माइंड के अंदर प्रवेश कर गए तो आपका भी जीवन वो दुभर कर देंगे। मतलब आपके मन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नकारात्मक बातें घर करती जाएंगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में लाइफ बहुत ही कष्टप्रद है, जीवन ही बोझ है, हम ही बोझ है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जबकि होता एक्चुअल में उल्टा है। अगर आप ऊपर वाला से जोड़ के रखोगे ना, तो आपको यही जीवन है, सब कुछ यही है, आपको जीवन बहुत ही मीनिंगफुल लगने लगेगा। फिर आप अंतर्मन से खुश रहोगे, आपके अच्छे दोस्त साथी बनते जाएंगे, आपका अंतर्मन स्ट्रांग होता जाएगा, सब कुछ यही है। लेकिन अब आप क्या कर लिए, ये खाली पीली जो बैठे लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं, पॉइजनस पीपल होते हैं, नकारात्मक पीपल होते हैं ना, इनसे एक डिस्टेंस और स्पेस रखने लगे, फाइन लाइन रिश्ते में मेंटेन करना शुरू कर दिए। तब आपको लाइफ भी ना बहुत ही आशावर्धक लगने लगेगी। देखो, जीवन में चुनौती है, संघर्ष है, सब कुछ है, लेकिन एक नकारात्मक दुष्प्रेरक प्रवृत्ति का जो आदमी होता है ना, खुद उठेगा ना आपको उठने देगा। इसलिए हमेशा उत्प्रेरक मोटिवेटर जो इंसान होता है उससे बात करो। नहीं तो अकेले बैठो, एकांत में बैठो, श्री कृष्ण से बात करो, माँ दुर्गा से बात किया करो। जब आप उस कॉन्शसनेस में रहोगे ना, अपनी मन की स्थिति को स्ट्रांग बना के रखा करोगे, तब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप वही इंसान हो, लेकिन कैसे आप मजबूत आप बनते जा रहे हो। और ये तेज धार वाले जो रिश्तेदार होते हैं, इनको इन्हीं की भाषा में अब आप जवाब देना भी सीख गए, और अब आप सर उठा के हंसी खुशी से जी रहे हो।